सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं लोड बैलेंसर आर्किटेक्चर, यानी कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट इस पे करेंगे और इसका एक डेमो भी देखेंगे। डेमो जो है वो बेसिकली हमारा रहने वाला है वेटेड राउटिंग इन ईएलबी, यानी इलास्टिक लोड बैलेंसर के ऊपर वेटेड राउटिंग की बात करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये होता क्या है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। आप इसको पढ़ लेना, बाद में डाउनलोड करके आप इसको सेव कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो जब चाहो तब। ठीक है। अभी होता क्या है बेसिकली, देखो हुआ क्या। मान लो मैं एक व्हाट्सएप चला रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप में चला रहा था और मैंने क्या किया, एक नया अपडेट लाया उस पे कि आप व्हाट्सएप पे चीजें खरीद भी सकते हो, है ना। व्हाट्सएप पे आप एक वेबसाइट बना सकते हो, लाइक कुछ भी। मैंने एक नया फीचर बना दिया व्हाट्सएप पे कि एक ये नया फीचर मैं लाया हूँ। बट अब मुझे देखना है कि ये कैसा है, लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा आ रहा है, इस पे कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ लोगों को ये अपडेट्स भेजे। होता है ना ये, कि जैसे कोई अपडेट आता है तो सबके मोबाइल में एक साथ नहीं आता। पहले किसी के में आता है, फिर आप कहते हो कि यार मेरे में तो नहीं आया। फिर वो कहता है कि मेरे में तो आ गया है, मेरे में नहीं आया। लाइक होता है ना ऐसे। तो होता क्या वहां पे बेसिकली कि वो जो अपडेट है वो सबको नहीं भेजा जाता। वो डिपेंड करता है कि मैंने कितने लोगों को भेजा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस ट्रैफिक को जो लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं वो एक नए वाले सर्वर पे जा रहे हैं, ठीक है। जिनको जिनको अपडेट मिल जा रहा है वो नए वाले सर्वर पे आ रहे हैं, ठीक। यानी नए एप्लीकेशन पे, मतलब अगर वो यूज करेंगे, ठीक है, बाकी सब इस पे जाएंगे, पुराने वाले पे चलता रहेगा नॉर्मल उन सबके लिए। बट कुछ लोगों को जिनको रिव्यू करने के लिए मैंने डाला है, लाइक कोई भी लोग हो सकते हैं, वो रैंडम पीपल्स, मैं कुछ लोगों को भी भेजूंगा इसको। तो उन पे मुझे रिव्यू मिलेगा कि ये नया फीचर कैसा लगा उनको, अच्छा है तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ बग्स वगैरह होंगे तो उसे फिक्स आउट करेंगे, है ना, रोल बैक कर लेंगे अदरवाइज। तो ये डिप्लॉयमेंट होता है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। कि मैंने क्या किया, पहले कुछ नए लोगों के पास भेजा, है ना। ये ब्लू थे मतलब पुराने वाले, और ग्रीन है मतलब नए वाले, जो नए लोग हैं, ठीक है। नए वाले ऐप में मैंने भेजे हैं जो लोगों को, वो हो गया ग्रीन डिप्लॉयमेंट, ठीक। तो अब बेसिकली क्या, मान लो 10 रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। 10 लोगों ने भेजा रिक्वेस्ट कि सपोज करो whatsapp.com उन्होंने खोला, तो 8 लोग तो पुराने वाले पास जाएंगे नॉर्मल, और 2 को यहाँ बुलाऊंगा नए वाले पे, जस्ट टू चेक कि नया वाला कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अगर ऑल ओके जाएगा, सब एकदम सेट है, सब कुछ एकदम वेल सेटल्ड है, वेल प्लान्ड है, तो धीरे धीरे वो जो 8 के 8 थे वो सब इस पे आ जाएंगे और टोटल ये एक बन जाएगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग में मुझे इसको ओल्ड ऐप और न्यू ऐप के हिसाब से वेटेड डिप्लॉयमेंट देना पड़ता है। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट इसको हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, और इसके ऊपर हम एक लैब भी करेंगे जो मैंने लिखा हुआ है वेटेड ईएलबी के नाम से, ठीक है। वही 8:2 का रेशो से। क्रॉस लोड बैलेंसिंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्रॉस लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को, डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी जोन। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, लाइक दिस, ठीक है। तो एक हमारा जोन ये है यूएस ईस्ट 1A, एक हमारा ये यूएस ईस्ट 1B। तो यहाँ से सीएलबी यानी क्रॉस लोड बैलेंसिंग डीएनएस का यहाँ भी जाता है, यहाँ भी आता है, एंड डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी कि वो कहाँ अवेलेबल है, उसको वहीं से मिल जाएगा। अगर यहाँ अवेलेबल है तो वो यहाँ का EC2 लेगा, यहाँ नहीं है तो वो यहाँ का EC2 यूज कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन की कौन सा वाला जोन का अवेलेबिलिटी है, ठीक है। सो कनेक्शन ड्रेनिंग क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं। कनेक्शन ड्रेनिंग का मतलब है कि सपोज करो मेरे पास 3 मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है, 4 आ चुकी हैं या 5 आ चुकी हैं, डिपेंड्स ऑटो स्केलिंग में, ठीक। अब हुआ क्या, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, 3 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ज़रूरत के हिसाब से मुझे 3 हटानी पड़ गई, अब बची कितनी, 2। तो जो 3 हटाई है मैंने, वो हमारा कहलाता है कनेक्शन ड्रेनिंग, ठीक है। उसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चाहो तो। बाकी हम चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा डेमो, जो कि है वेटेड राउटिंग इन ईएलबी। और मैं ज़्यादा थ्योरी इसलिए खींचता नहीं हूँ क्योंकि थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप मेरी पुरानी सीरीज देख लो, उसमें आपको बहुत बेटर मिलेगा। और नोट्स तो आपको मैंने बकायदा ये डेमो के स्टेप्स भी मैंने मेंशन आउट किए हुए हैं सब जगह पूरे पूरे, ठीक है। सो आप डाउनलोड करोगे नोट्स ना, आपको स्टेप्स भी लिखे हुए मिलेंगे, एक एक स्टेप जो मैंने डेमो में मेंशन किया होगा वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। एंड आपको सारा थ्योरी भी टू दी पॉइंट मिलेगा विद द ड्राइंग्स। मैंने जहां जहां जरूरत है मैंने वहां वहां ड्राइंग्स बना दी हैं। एंड टू द पॉइंट मैंने मेंशन किया, आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, एकदम लिमिटेड है, ठीक है। और आप जाके बाय नोट कर सकते हो, एंड बहुत ही मिनिमल सा चार्ज रखा हुआ है मैंने। इसमें थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड विद स्टेप्स ऑल द डेमोस ऑफ द AWS, ठीक है। तो पूरे AWS के नोट्स आपको एक क्लिक में मिल जाएंगे। वहां आपको प्रॉपर PDF मिल जाएगी, मॉड्यूल वाइज होगी, या फिर आई थिंक एक ही PDF है, पूरा AWS आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर मिलेंगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे और शुरू करते हैं अपना आज का डेमो। सो लेट्स गो टू आवर मैनेजमेंट कंसोल एंड स्टार्ट वेटेड राउटिंग इन ELB। ओके फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपने कंसोल पे, और आने के बाद हमें सिंपली करना होगा 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च, ठीक है। एक पे हमारा रहेगा अपाचे और एक पे रहेगा एनजीनिक्स, जो कि हमने अब तक किया है पिछले दोनों लैब्स में, ठीक है। वैसे ही
हम यहाँ भी करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, और हमें दो EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना होगा। मैं यहाँ कर लेता हूँ EC2, ठीक है, और हम AMI चूज कर लेंगे उबंटू की। सो ये मैंने कर लिया उबंटू AMI सेलेक्ट, ठीक है, और इंस्टेंस टाइप हमारा यहाँ पे T2.micro हो जाएगा खुद से, ठीक है, सीधे यहाँ पे लोड हो रहा है अभी ये, और ये हो गया है। एंड की पेयर हम कर लेंगे NV सेलेक्ट। आपको नहीं पता NV क्या होता है तो आप जाके मेरा वीडियो देखो, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस एंड हाउ टू कनेक्ट इंस्टेंस, ठीक है, सिंपली। एंड मैं कर दूंगा यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, और एग्जिस्टिंग ग्रुप पे जाकर के मैं कर दूंगा सिंपली डिफॉल्ट पे क्लिक, ठीक है। और डिफॉल्ट इसलिए मैंने किया क्योंकि वहाँ मेरा ऑल ट्रैफिक ऑन है, ठीक है, और मैंने किया नंबर ऑफ इंस्टेंस 2, एंड सिंपली करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। जैसे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, आप देखोगे इंस्टेंस पे जा करके यहाँ आपको मिलेंगे दो EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है, जो मेरे एक्टिव में अभी, और ये इनका नाम मैं डाल देता हूँ। पहले वाले का नाम मैं डाल देता हूँ Nginx, ठीक है, और इसका नाम मैं डाल दूंगा अपाचे, ठीक है, हाइफन अपाचे 2, ठीक, ये मैंने कर दिया है। अब जब तक ये मेरे होते हैं रेडी, उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, और चल के हम क्रिएट कर लेते हैं टारगेट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि मैं वेटेड राउटिंग के लिए हमें टारगेट ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको मिलेगा टारगेट ग्रुप पे डायरेक्टली आप सिंपली क्लिक करोगे एंड यहाँ करोगे क्रिएट टारगेट ग्रुप। यहाँ पे हम कर देंगे इंस्टेंस टाइप, ओके, और यहाँ इसका नाम मैं रखने वाला हूँ टारगेट ग्रुप का TARG टारगेट ग्रुप यानी GP, और इसको रख दूंगा मैं 1, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 बनाऊंगा क्योंकि हमें एक तरीके से ब्लू ग्रीन वाला मैटर करना है, ठीक है। सो मैंने कर दिया है टारगेट ग्रुप 1, राइट, और यहाँ पे हम HTTP 1 को रखेंगे, और हेल्थ चेक पे हमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। और मैं यहाँ सिंपली कर दूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ Nginx वाले को सेलेक्ट, ठीक है, या फिर मैं करता हूँ यहाँ पे अपाचे 2 को सेलेक्ट, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अपाचे 2 करता हूँ, एंड यहाँ कर दूंगा मैं इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, ठीक है। सो ये मेरा आ चुका है नीचे सीधे यहाँ आ चुका है ये, एंड मैं करता हूँ क्रिएट टारगेट ग्रुप, ठीक है। सो ये मेरा पहला टारगेट ग्रुप बन गया है जो कि है टारगेट ग्रुप 1, ठीक है, और जो किसको कर रहा है, अपाचे 2 को कर रहा है ये टारगेट, ठीक है। एंड मैं सिंपली करूंगा एक और टारगेट ग्रुप पे क्लिक, और इसका नाम मैं रख दूंगा टारगेट ग्रुप -2, ठीक है, ये 2 है, और इसका VPC सेम रहेगा, ठीक है, और इसमें सिंपली करूंगा नेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं कर लूंगा Nginx को सेलेक्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ कर लिया Nginx को सेलेक्ट, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, एंड कर दूंगा क्रिएट टारगेट ग्रुप, ठीक है। सो आप देखोगे मेरे पास अब आ चुके हैं 2 टारगेट ग्रुप्स, ठीक है, टारगेट ग्रुप 1 एंड टारगेट ग्रुप 2, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ऑल डन, ठीक। अब अपन चलेंगे लोड बैलेंसर पे। इसको मैं यहाँ सिंपली कर सकता हूँ डुप्लीकेट, आप चाहो तो डुप्लीकेट कर लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लिक करूंगा लोड बैलेंसर पे, एंड लोड बैलेंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ करूंगा सिंपली क्रिएट लोड बैलेंसर। और जो हमारा वेटेड राउटिंग होता है वो हमारा किस में सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। मैं सिंपली करूंगा क्रिएट पे क्लिक, एंड इसका नाम अपन रख देंगे app-lb यानी सिंपल लोड बैलेंसर, ठीक है। और इंटरनेट फेसिंग रहेगा, IPv4 रहेगा, VPC मैपिंग्स के लिए मैं सारे जो सबनेट्स अवेलेबिलिटी जोन है मतलब हमारे, हम उसको कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और ये मैंने कर लिया है सबको सेलेक्ट। सिक्योरिटी ग्रुप की बात करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अप टू 5 सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा नीचे। एंड टारगेट ग्रुप की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ टारगेट ग्रुप 1 को पहले यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, एक को कर लेते हैं, अगला हम लोग ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें उसमें, ठीक है, सिंपल है। मैंने टारगेट ग्रुप 1 को इसमें ऐड कर लिया फिलहाल, ठीक। और आपको बताऊं मैं, आप यहाँ पे ऐड लिसनर्स भी कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पहले मैं ऐसे करता हूँ क्रिएट, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने क्या लोड बैलेंसर क्रिएट, मैं करता हूँ यहाँ व्यू लोड बैलेंसर, ठीक है। मैं करने के बाद मैं आता हूँ इसके अंदर, ठीक, यहाँ आने के बाद लिसनर्स पे जाएं अगर हम, तो मैं यहाँ करूँगा ऐड लिसनर्स पे क्लिक, या फिर आप इसे कर सकते हो सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके भाई आप उसको एडिट कर सकते हो सिंपली, ठीक है। यहाँ पे एक्शन पे जा करके एंड एडिट लिसनर, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे। यहाँ आने के बाद आप एक काम कर सकते हो, यहाँ मेरा टारगेट ग्रुप 1 देखो सेलेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ करने वाला हूँ टारगेट ग्रुप 2 को सेलेक्ट, ठीक, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ अगर मैं करता हूँ, सपोज करो 8 बार यहाँ जाएगा और 3 बार यहाँ आएगा, लगभग लगभग, ठीक है। तो मैं करता हूँ 7:3 के रेशो पे, ठीक है, 7:3 का रेशो रखते हैं, बेसिकली 8:2 रखते हैं, आप 7:3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सो मैं करता हूँ इसे सेव चेंजेस पे क्लिक, ठीक है। यहाँ मैंने पहले कौन सा किया था, अपाचे, ठीक है, तो अपाचे में जाना है इसको 7 बार, और लगभग 3 बार जाएगा ये Nginx पे, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने EC2 पे, ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ कनेक्ट लाइक दिस, कनेक्ट,
और तब तक मैं अपना कर लेता हूँ, अपाचे वाला तो हो रहा है कनेक्ट, और हम दूसरा वाला कर लेते हैं, एनजीनिक्स को भी कर लेता हूँ मैं कनेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या एन सीरीज कनेक्ट, यहाँ पे हमारी आईपी है 31 24 33। फिलहाल इसमें करता हूँ क्लियर स्क्रीन को, क्लियर, ठीक है, और हल्का जूम कर लेता हूँ, sudo apt get अपडेट एंड एंटर, ठीक है। और ये हमारा दूसरा है, इसको मैं करता हूँ क्लियर sudo apt get अपडेट, ठीक है। तो ये हमारी अपाचे वाली है, देखो यहाँ पे अपाचे लिखा हुआ है, एंड ये हमारे एंजिनिस वाली, यहाँ पे एंजिनिस लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं करने वाला हूँ क्लियर, और यहाँ मैं करने वाला हूँ sudo apt get install apache 2 -y, ठीक है। तो ये अपाचे 2 यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, एंड इसमें हमें करना है, इसमें मैं करता हूँ क्लियर, यहाँ कर दूंगा sudo apt get install nginx -y एंड एंटर, ठीक है। यहाँ पे nginx इंस्टॉल हो रहा है, तो ये देखो ये मेरा अपाचे 2 हो चुका है इंस्टॉल, और nginx में मेरा बस अबाउट टू इंस्टॉल है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, एनजीनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है एज कंपैरिजन टू अपाचे, तो बट इट्स ओके, 10 सेकंड 15 सेकंड लेता है, तो हमें इतना चलता है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली से कर दूंगा, एंड से कर दूंगा क्लियर, ठीक है। तो आप लोग क्लियर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब हम लोड बैलेंसमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने सब कुछ एक्टिव कर दिया है, लगा दिया है सब कुछ, हमने ऑल सेट है हमारा, ठीक है। तो मैं सिंपली करने वाला हूँ ऐप लोड पे क्लिक, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको मैं गया, सॉरी EC2 पे नहीं जाना था मुझे, लोड बैलेंसर पे जाना है। लोड बैलेंसर पे मैंने क्लिक किया, एंड इसके नाम मैंने किया सेलेक्ट, एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा इसका DNS नेम, आप ये भी कॉपी कर सकते हो, या चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, दोनों की दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो मैं सिंपली करने वाला हूँ यहाँ पे राइट क्लिक एंड पेस्ट एंड गो, ठीक है। सो मैंने कर दिया पेस्ट एंड गो। अब देखते हैं कि किस पे आता है, एंजिनिक्स पे आता है या अपाचे पे। तो अपाचे पे गया एक बार, दो बार देखो किया मैंने, तो अपाचे पे आ गया, पहले एंजिनिक्स पे था, 3 4 5, देखो सीरीज, है ना। तो मतलब एज कंपैरिजन टू एनजिनिक्स ये अपाचे पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें किस पे अपना पुराना ट्रैफिक बेचना है, किस पे हमें नया ट्रैफिक बेचना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं वैसे तो, आप लोग चाहो तो, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे अगर मेंशन आउट कर देता हूँ /server1/एंटर, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये कह देगा भैया सब गोबर हो गया है, ठीक है। सो दिस इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप इसको भी एक चीज़ कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं इस पे अपन लोग। हम एक काम कर सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है, अपाचे वाले के अंदर हूँ मैं इस वक्त, और अपाचे में जाकर मैं कहूँगा CD, एक बार मैं फिर से, वैसे अपडेट तो है ही है, बार बार क्या अपडेट करना, CD/web/www/html एंड एंटर, एंड मैं करता हूँ ls, आपको देखिए यहाँ पे index.file, ठीक है, जिसमें मेरा पड़ा हुआ है एक वही क्या बोलते हैं, ये अपाचे का मेरा पेज इसमें अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपली करूँगा एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट sudo mkdir, उसका नाम रहेगा मेरा server1, एंटर। अब मैं करूँगा इसके अंदर जाएंगे अपन CD करके, और मैं आ गया हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ करूँगा एक फाइल क्रिएट जिसका नाम होगा index.html, जो कि बाय डिफॉल्ट यही नाम रहता है जब भी हमें कोई सर्वर चलाना होता है। मैं यहाँ कर दूंगा दिस इज रीडायरेक्टेड पेज, ठीक है, लाइक दिस। आप लोग भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लाइक ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। अगर Ctrl+S से करूंगा सेव, X से आ जाएंगे हम बाहर, ठीक है। सो यहाँ तक अपन आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे हम चलेंगे अपने लोड बैलेंसर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे लिसनर्स पे आने के बाद, ठीक है, आपको करना होगा इसको सेलेक्ट, एक्शन पे जाकर के इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन पे गए, ठीक है, मैंने किया एडिट लिसनर्स, ठीक है, और हाँ देखो स्टिकनेस भी एक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद जो हम डेमो करेंगे वहाँ पे आएगा ये, कि व्हाट इज दिस स्टिकनेस इज एक्चुअली। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे लिसनर्स पर,
एंड हम रूल्स पे जा करके ओके गाइस, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बता देंगे हम, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें सीन कोई बहुत तगड़ा है नहीं। बेसिकली आपको मुझे ये बताना था कि कैसे आप चाहो तो इनको डाइवर्ट कर सकते हो वेटेड राउटिंग के थ्रू, कि हम जैसे अगर ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे तो वो हमारा किस तरीके से होगा, ठीक है, कौन सा हमारा सर्वर पे कितना ट्रैफिक कहाँ जाएगा, तो हम उस तरीके से इसे बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। लगभग मैंने किया 7:3, वैसे बेसिकली 8:2 होता है, ठीक है, लगभग हमारा 20% ट्रैफिक जो है वो नए वाले पे जाता है। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है, चैनल पे आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पुराने हो चैनल को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हो, डजन मैटर पुराना नया क्या, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ टारगेट ग्रुप्स को डिलीट, तो मैं यहाँ कर दूंगा सिंपली डिलीट, पर ये डिलीट करने से पहले मुझे लोड बैलेंसर को करना होगा डिलीट, क्योंकि लोड बैलेंसर के साथ वो मेरा अटैच है टारगेट ग्रुप। तो मैं यहाँ सिंपली करवाऊँ कन्फर्म टाइप कर दूंगा एंड करूंगा डिलीट, एंड ये मेरा लोड बैलेंसर डिलीट हो जाएगा। एंड जैसे ही मेरा लोड बैलेंसर डिलीट होता है, मैं यहाँ से टारगेट ग्रुप्स को भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने किया नो टारगेट ग्रुप मेरा डिलीट हो गया है, एंड लोड बैलेंसर भी मेरा गायब हो गया है। तो मैंने इनको बंद कर दिया, एंड EC2 इंस्टेंस बंद करने पड़ेंगे मुझे अब दोनों। तो मैं EC2 इंस्टेंस के लिए इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, एंड यहाँ से दोनों को कर देंगे हम टर्मिनेट, ठीक है, लाइक दिस। मैं कर दूंगा टर्मिनेट पे क्लिक, एंड ये टर्मिनेट हो जाएंगे। तब तक इसका मैं नाम हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इनके नाम की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे मुझे कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम हटा देते हैं। और EC2 इंस्टेंस जो होता है वो बेसिकली 750 घंटे ही हम पे फ्री रहता है, फ्री टीयर के अंदर। अब बाकी ये फ्री नहीं रहता है, ठीक है। तो आगे जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने सारी चीज़ें क्लियर आउट भी कर दी है। तो ये मैंने सब डिलीट भी मार दिया है, आप भी डिलीट मार देना। देखो मैं यहाँ रिलोड करूँगा तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बेसिकली। तो मैं इसे करता हूँ सिंपली क्लोज पे क्लिक, ओके। सो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।